द्वारका एक ऐसी नगरी जिसका जिक्र सिर्फ किताबों में नहीं समुद्र की लहरों में भी है। एक ऐसा शहर जिसे बनवाया था खुद भगवान कृष्ण ने और जिसे निगल गया समुद्र, लेकिन उसके राज, उसकी कहानी आज भी जिंदा है। क्या आपने कभी सोचा है 5000 साल पहले यदि कोई शहर ओशियन के बीच में बनाया गया हो तो वो कैसे बना होगा? उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या सोच थी, कौन से लोग थे जो कृष्ण के सपने को साकार कर रहे थे? भगवान कृष्ण ने द्वारका को ही क्यों चुना? मथुरा छोड़कर समुद्र के बीच में शहर क्यों बनाया? ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, क्यूरियोसिटी है। ये सच की तरफ ले जाने वाले रास्ते हैं। पुराणों के अनुसार द्वारका एक प्लेन्ड सिटी थी। 16 राजमहल, बड़े बड़े द्वार, सुरक्षा के लिए फोर्ट्रेस, हर गली प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड। एक ऐसी नगरी जहां इंसान नहीं धर्म राज करता था, जहां भगवान कृष्ण राजा भी थे, मित्र भी थे और देवता भी। और फिर एक दिन भगवान कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने उसे वापस ले लिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुजरात कोस्ट पर डाइविंग शुरू की और समुद्र के नीचे मिले कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जिनके पैटर्न, डिजाइन और अलाइनमेंट एक प्लेन्ड सिटी के जैसे थे। स्टोन एंकर्स, वॉल्स, ग्रिड्स। कार्बन डेटिंग ने कंफर्म किया कुछ आर्टिफैक्ट्स 1500 BCE के हैं। लेकिन क्या ये वही द्वारका है? ये सवाल आज भी खुला हुआ है। हरिवंशा पुराण के अनुसार द्वारका का हर कोना विश्वकर्मा ने डिजाइन किया था। कृष्ण ने उसे बनवाया, सुरक्षित किया और एक आदर्श राज्य बनाया। लेकिन क्या समुद्र ने उसे इसलिए निगला क्योंकि हमने उस थॉट को भुला दिया? क्या द्वारका एक वार्निंग थी, एक रिमाइंडर या एक साइकिल जो हर युग के एंड में रिपीट होती है? द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, एक शुरुआत थी और हर शुरुआत की तरह उसका भी अंत लिखा गया था। समुद्र ने द्वारका को निगला, लेकिन उसके पहले भगवान कृष्ण ने अपने लोगों को वार्न किया था। महाभारत के अंतिम अध्यायों में लिखा गया है, भगवान कृष्ण ने यादवों की अंदर से गिरती नीति, मद में डूबता स्वभाव और आपस के संघर्ष को देखकर अंत को पहले से ही महसूस कर लिया था। उन्होंने कहा था, ये अंत है, जब धर्म से भ्रष्ट हो जाए राज्य तो वो राज्य टिकता नहीं। और फिर एक रात समुद्र की लहरों ने द्वारका को धीरे धीरे घेरना शुरू कर दिया। लोग भागते रहे, चीखने लगे, पर कुछ नहीं बचा। जो शहर कभी प्रकाश का स्तंभ था वो अंधकार में डूब गया। लेकिन आज भी द्वारका की कहानी हमें सिर्फ दर्द नहीं देती, वो हमें सवाल करने के लिए मजबूर करती है। सवाल ये कि कैसे हो सकता है 5000 साल पहले इतना एडवांस शहर कैसे एग्जिस्ट करता था? एक ऐसी नगरी जिसमें हर व्यवस्था थी, ड्रेनेज, रोड्स, वाटर टैंक, ये सब बिना किसी सैटेलाइट, बिना किसी टूल्स या मॉडर्न मशीनरी के कैसे पॉसिबल था? सवाल ये कि क्या द्वारका के लोगों का ध्यान सिर्फ भक्ति और धर्म पे था? क्या वही उनकी स्ट्रेंथ थी और अंत में वही उनकी वीकनेस बन गई? कृष्ण खुद सब कुछ देख रहे थे और जाने से पहले उन्होंने एक अंतिम लेख दिया, एक आखिरी लेख सबके लिए। ये शहर मेरा था, इसे संभाल के रखना। मगर जब तुम भूल जाओगे धर्म, न्याय और संवेदना तो समुद्र इसे वापस ले लेगा। साइंस कह सकता है ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट था, माइथोलॉजी कह सकती है ये दिव्य इच्छा थी, लेकिन सच ये है द्वारका आज भी समुद्र के नीचे जिंदा है। स्कूबा डाइवर्स ने देखा है एंशियंट वॉल्स, स्टोन पिलर्स, सबमर्ज्ड स्ट्रीट्स, जैसे किसी ने पूरा शहर बस पानी में जमा दिया हो, एक मिरर इमेज ऑफ व्हाट वाज। और सबसे बड़ी बात, द्वारका के पास एक एनर्जी थी जो लोगों को खींचती थी। आज भी गुजरात के ओखा कोस्ट पर लोग कहते हैं रात के समय समुद्र से आवाजें आती हैं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो, जैसे कोई शहर अब भी जिंदा हो। तो क्या द्वारका वापस उठेगी? क्या वो सीक्रेट हम कभी समझ पाएंगे या वो हमेशा एक पहेली बन के रह जाएगी? द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं थी, वो एक सिविलाइजेशनल मार्वल थी, जहां धर्म और विज्ञान साथ साथ चलते थे, जहां डिवाइन आर्किटेक्चर और स्ट्रेटेजिक लोकेशन का संगम था। सोचो, एक ऐसी नगरी जो समुद्र के अंदर बनाई गई थी मगर फिर भी सबसे सुरक्षित थी। जब कृष्ण पहले से जानते थे कि पानी सब कुछ ले जाएगा, फिर भी उन्होंने समुद्र के बीच में क्यों बनाया द्वारका को? शायद ये उनका सबसे बड़ा लेसन था, जहाँ
कुछ भी परमानेंट नहीं, सब कुछ चेंज होगा, इवन अ डिवाइन सिटी। और इसी लेसन को कहा गया था लेसन इन इनपरमानेंस। लेट्स ब्रेक डाउन द इंजीनियरिंग ब्रिलियंस ऑफ एंशिएंट द्वारका। मल्टीपल लेयर्स ऑफ फोर्टिफिकेशन। शहर के चारों तरफ मल्टी टायर वॉल्स थी। हर लेयर का एक अलग पर्पस था, एक मिलिट्री डिफेंस, एक फ्लड कंट्रोल और एक सिविलियन मूवमेंट के लिए। हार्बर डिजाइन। एंशिएंट द्वारका एक फंक्शनल पोर्ट सिटी थी। 7 जेटीज थे जहां से ट्रेडिंग शिप्स आते थे। आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया है उस समय द्वारका का ट्रेड इजिप्ट, मेसोपोटामिया और ओमान तक होता था। सिटी जोनिंग। भगवान कृष्ण ने शहर को 6 रेसिडेंशियल जोन्स में डिवाइड किया था। हर जोन में एक सेंट्रल कम्युनिटी था, एजुकेशन के लिए, डिस्कशन के लिए और धर्म के लिए है। ये सबसे बड़ा सवाल है। कई लोग मानते हैं भगवान कृष्ण के पास एक विमान था जिसे पुराणों के अनुसार गरुड़ विमान का नाम दिया गया है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक कल्चरल मेमोरी है जो जनरेशंस तक चली गई। साइंटिस्ट आज भी कंफ्यूज हैं कि कैसे पॉसिबल है 300 फीट समुद्र के नीचे एक प्लेन्ड सिटी के रेमेन्स मिले। हर स्ट्रक्चर, हर पिलर एक परफेक्ट अलाइनमेंट में है, वो भी बिना किसी मॉडर्न टूल्स के। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं हो सकती, ये एक रियलिटी है जो समुद्र में छुप गई। और सबसे बड़ा मिस्टीरियस बात यह है, द्वारका डूबी लेकिन मथुरा, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ ये क्यों नहीं डूबे? क्या भगवान कृष्ण ने जानबूझकर समुद्र के पास ही अपना अंतिम घर बनाया? क्या वो चाहते थे कि जब उनका समय पूरा हो तो उनका शहर भी साथ चला जाए, एक डिवाइन फुल स्टॉप जहां एक युग खत्म हुआ? अब हम देखेंगे कि द्वारका का कॉन्सेप्ट किस तरह पूरी दुनिया में रिपीट हुआ। एटलांटिस जैसे शहरों में, उनसे लेकर मॉडर्न सिटीज तक, हर जगह एक हिडन द्वारका छुपी हुई है। एटलांटिस एक और शहर जो समुद्र में डूब गया। कहा जाता है एटलांटिस अपने समय से काफ़ी आगे था, जो कि अपने लालच और गर्व की वजह से खुद डूब गया। द्वारका और एटलांटिस में कुछ सिमिलरिटीज थी, जैसे एटलांटिस भी एक हाईली एडवांस सिटी थी, वहाँ भी टेक्नोलॉजिकल मास्टरी थी और वहाँ भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का जिक्र था। लेकिन अंत में प्राइड और पावर के कारण उसका भी अंत हो गया। तो द्वारका और एटलांटिस क्या सिर्फ दो कहानियां हैं, या फिर ये दोनों एक कॉस्मिक पैटर्न का हिस्सा है? जब इंसान नेचर को अंडर एस्टिमेट करता है, जब साइंस आध्यात्मिकता से अलग हो जाता है, जब विकास इंसानियत से ऊपर हो जाता है, तो शहर टूटते हैं। क्या आज के शहर भी द्वारका बन रहे हैं? न्यूयॉर्क, शंघाई, मुंबई, दुबई, हर तरफ डेजल, हाइट, लग्जरी, एआई, क्रिप्टो, ऑटोमेशन, लेकिन अंदर से मेंटल हेल्थ क्राइसिस, सोशल आइसोलेशन, क्लाइमेट कोलैप्स, वाटर शॉर्टेजेस, मोरल डिक्लाइन। क्या ये सब इंडिकेटर्स हैं कि हम भी अपनी द्वारका बना चुके हैं और अब समुद्र तैयार है? एक सोचने समझने वाली बात, जब एटलांटिस डूबा लोगों ने उसे एक लेजेंड बना दिया, जब द्वारका डूबा लोगों ने उसे एक भगवान का शहर कह दिया। लेकिन दोनों का एक ही सच था, पावर विदाउट ह्यूमिलिटी एक डिस्ट्रक्शन के समान होती है। जब हम अपने आसपास देखें, फ्लड्स बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है और सिटीज कोस्टल लाइन्स के आसपास ग्रो कर रही हैं, तो क्या हम फिर से वही गलती कर रहे हैं? द्वारका का मतलब सिर्फ द्वार या गेट नहीं होता, ये एक गेटवे है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन से लेके सेल्फ अवेयरनेस तक, आध्यात्मिकता तक, प्राइड से सरेंडर तक। और हमने यदि इस गलती से नहीं सीखा तो एटलांटिस और द्वारका जैसे शहर कल की हेडलाइंस बन जाएंगे और एक सिटी डूब गई। अगली वीडियो में हम एटलांटिस शहर के ऊपर पूरा जिक्र डालेंगे, जिससे हम समझेंगे कि एटलांटिस के साथ क्या हुआ, वो कैसे डूबा। अभी के लिए टॉपिक पे स्टिक रहते हैं और द्वारका के बारे में बात करते हैं। आज भी ये सवाल है कि द्वारका डूबी तो क्यों डूबी? वॉज इट नेचर या ये भगवान कृष्ण का प्लान था? सबसे बड़ी मिस्ट्री है, जब भगवान कृष्ण के जीवन का अंत हुआ तो द्वारका डूब गई। लेकिन सवाल ये है क्यों? क्या ये एक नेचुरल डिजास्टर था या भगवान कृष्ण ने जानबूझकर अपने बनाए शहर को मिटने दिया? महाभारत के बाद
भगवान कृष्ण ने देखा कि दुनिया अधर्म, लालच और अहंकार से भर गई है। यादव वंश जिनकी रक्षा उन्होंने की थी वही अंदर से गिरने लगा। भगवान ने देखा अब ये समाज उस योग्य नहीं रहा जिसके लिए द्वारका बनी थी। तो क्या उन्होंने सोचा कि अगर शहर जिंदा रहेगा तो उसका मिसयूज होता रहेगा। जो शक्ति धर्म के लिए बनी थी वो अधर्म के हाथ चली गई तो जो राज्य शांति का था वो युद्ध का भेद बन जाएगा। और तब भगवान कृष्ण ने शहर छोड़ दिया। नहीं, वो भागे नहीं, उन्होंने अपने मिशन के अंतिम पड़ाव पर स्वयं अंतिम लीला चुनी। उनके जाते ही जैसे समुद्र रुके हुए सांस ले रहा हो और उसने द्वारका को वापस ले लिया। ये कोई पनिशमेंट नहीं था, ये एक क्लींजिंग था। जब इंसान उनका विजन भूल गया तो नेचर ने वो गिफ्ट वापस ले लिया। कहते हैं कुछ लोगों ने उस वक्त देखा शहर में भयंकर प्रकंपन हुआ। समुद्र ने लहरों से शहर को चारों तरफ से लपेट लिया और एक ऐसी रोशनी उतरी जैसे आकाश भी इस अंत को देख रहा हो। और फिर एक शांत गहरा समुद्र और उसके नीचे सब कुछ छुप गया। कृष्ण ने द्वारका नहीं डुबाई, उन्होंने समुद्र के अंदर एक सबक छोड़ा कि जब तक तुम धर्म पे हो तुम्हारा शहर भी देवताओं का बन जाता है, मगर जब तुम भटक जाते हो तो देवता भी छोड़ देते हैं। आज ये सवाल है, क्या द्वारका दोबारा उठ सकती है? आज के गुजरात में एक जगह है जिसे हम मॉडर्न द्वारका कहते हैं। टूरिस्ट आते हैं, मंदिर देखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन असली क्वेश्चन ये है, क्या ये वही द्वारका है या बस एक छवि है? साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस और स्पिरिचुअल सीकर्स के बीच एक कॉमन थ्योरी है, जो द्वारका डूबी थी वो ओशियन के अंदर है और जो अब है वो कृष्ण के नाम का एक यादगार है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं द्वारका सिर्फ एक जगह नहीं, वो एक एनर्जी है जो जब तक जिंदा रहेगी तब तक कोई उसे जीने की कोशिश करेगा। पिछले कुछ सालों में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी और मरीन आइकोलॉजी यूनिट ऑफ इंडिया ने डीप सी सर्वेस किए हैं और उनको मिलते हैं स्टोन स्ट्रक्चर्स इन सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर शेप, ओल्ड एंकर्स और पोटरी जो 5000 साल पुरानी है। ये सब क्लूज ये दिखाते हैं कि एक शहर था जो प्लानिंग और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे था। तो क्या वो द्वारका थी? और अगर थी तो क्या हम उसे वापस बना सकते हैं? आज के समय में हम स्मार्ट सिटीज, AI की बात करते हैं, पर क्या हम अपने वैल्यूज में इतने स्मार्ट हैं? द्वारका का मतलब था जस्टिस, विजडम, बैलेंस बिटवीन लग्जरी एंड सिंपलिसिटी। भगवान कृष्ण ने द्वारका इसलिए बनाई थी क्योंकि मथुरा में पॉलिटिक्स और हेटरेट बढ़ गया था। उन्होंने एक नई शुरुआत की जहां सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। तो आज हम जब नए शहर बना रहे हैं तो क्या हम द्वारका की फिलॉसफी को भी जी रहे हैं? शहर दोबारा बन सकते हैं पर उनकी रूह सिर्फ तब तक लौटेगी जब इंसान फिर से भगवान कृष्ण जैसे सोचना शुरू करेगा। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, वो था एक विचार, एक विजन जहाँ रूल था धर्म का, शांति का और नॉलेज का। और जब इंसान ने वो सब कुछ भुला दिया तो समुद्र ने उसे वापस ले लिया। समुद्र हमेशा से एक मेटाफर रहा है, डेप्थ का, मिस्ट्री का और सच्चाई का। समुद्र चीजें भी ले जाता है और कभी कभी वापस भी लाता है। द्वारका का डूबना एक फिजिकल डिजास्टर नहीं था, वो एक वार्निंग थी, एक सिग्नल। जहाँ सच्चाई और वैल्यूज छोड़ी जाती हैं वहाँ सिविलाइजेशन टिक नहीं सकती। भगवान कृष्ण ने सिर्फ एक शहर नहीं बनाया, उन्होंने एक आइडियोलॉजी बिल्ड की जिन्होंने हर क्राइसिस में क्लैरिटी दिखाई। और जब उन्होंने द्वारका बनाई तो उन्होंने दिखाया कैसे एक लीडर पॉलिटिक्स से ऊपर उठ सकता है, कैसे एक समाज स्पिरिचुअल और मैटेरियल दोनों चीज़ों में बैलेंस बना सकता है। भगवान कृष्ण का कैरेक्टर डुअलिटी का सिंबल था, वॉरियर भी, लवर भी, किंग भी और सन्यासी भी। और द्वारका भी एक ऐसी जगह थी जहाँ बैलेंस बनाया गया। सबसे बड़ा लेसन था शांति परमानेंट नहीं होती। द्वारका एक पीसफुल यूटोपिया था, लेकिन फिर भी वो डूब गया। शांति को बनाए रखना उसे बनने से ज़्यादा मुश्किल होता है। भगवान कृष्ण ने सब कुछ सिखाया, मगर जब उन्होंने दुनिया छोड़ी तो सब कुछ टूट गया। क्यों?
क्योंकि वैल्यूज किसी एक व्यक्ति से नहीं पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। कृष्ण चले गए पर लोगों ने उनकी सोच को भी छोड़ दिया, और जब सोसाइटी ने धर्म से मुंह मोड़ लिया तो समुद्र ने द्वारका से भी मुंह मोड़ लिया। क्या हम भी अपनी द्वारका को डूबने दे रहे हैं? आज का भारत एक और द्वारका बन सकता है, या शायद एक और डूबती हुई द्वारका बन रहा है। टेक्नोलॉजी है लेकिन क्लैरिटी नहीं, फ्रीडम है लेकिन वैल्यूज नहीं, इंफॉर्मेशन है लेकिन विजडम नहीं। द्वारका डूबी क्योंकि लोगों ने भगवान कृष्ण की शिक्षा को इग्नोर किया, और आज हम भी वही कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने धर्म की बात की और हम लालच में जी रहे हैं। उन्होंने बैलेंस की बात की, हम एक्सट्रीम्स में जी रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और आज हम सिर्फ फल के लिए काम कर रहे हैं, चाहे काम जैसा भी हो। क्या मॉडर्न सोसाइटी एक और शपथ तोड़ रही है? द्वारका का डूबना एक सिंबलिक इवेंट था, उसके पीछे था एक मॉरल कोलैप्स। आज भी हम एक ऐसे ही कोलैप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन एक दूसरे के लिए समय नहीं। नॉलेज है लेकिन ईगो उसे पॉइजन कर रहा है। ग्रोथ है पर इंसानियत का लॉस हो रहा है। तो क्या आज का भारत वही गलती दोबारा कर रहा है? क्या हम कृष्ण के बिना, कृष्ण की सोच के बिना एक शहर, एक राष्ट्र बना पाएंगे? हमारी द्वारका को कौन डुबा रहा है? फेक गुरुज, करप्ट लीडर्स, या हम खुद? जब तक हम सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई द्वारका डूबने से नहीं बचा सकता। हर समाज अपनी एक द्वारका बनाता है, लेकिन उसे बचाने के लिए भगवान कृष्ण की सोच की आधार की हिम्मत चाहिए। आज हर यूथ के अंदर कृष्ण छुपे हैं, लेकिन वो कृष्ण सो रहे हैं डिस्ट्रैक्शन, एडिक्शन और कंफ्यूजन में। और अगर वो नहीं जागे तो समुद्र सिर्फ पुरानी द्वारका नहीं, नई द्वारका भी ले जाएगा। द्वारका के डूबने की कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं, एक आईना है। द्वारका डूब गई, लेकिन क्या समुद्र उसे निगल गया, या इंसानों की लालच ने, अहंकार ने और भूलपन ने उसे डूबने दिया? जब ज्ञान को इग्नोर किया गया, जब धर्म को पॉलिटिक्स बना दिया गया, जब कृष्ण के शब्द सिर्फ गीता तक सीमित रह गए, तब द्वारका डूब गई। और आज भी वही हो रहा है। तुम्हारा स्कूल एक द्वारका हो सकता था, लेकिन उसने सिर्फ मार्क्स सिखाए, वैल्यू नहीं। तुम्हारा घर वो भी एक द्वारका हो सकता था, लेकिन वहाँ मोह था, समर्पण नहीं। तुम्हारा मन वो भी एक द्वारका हो सकता था, लेकिन वहाँ शांति नहीं, सिर्फ डोपामिन है। जरा सोचो, अगर समुद्र सब कुछ रख लेता है तो क्या तुम्हारी हर भूल, हर चूक, हर रिग्रेट को उसमें समा चुकी है? सब कहते हैं भगवान कृष्ण फिर वापस आएंगे, पर क्या हम तैयार हैं? क्या हम वैसे लोग बन चुके हैं जो भगवान कृष्ण के साथ चल सकते हैं, या हम वैसे लोग बन गए हैं जो खुद भगवान कृष्ण के खिलाफ युद्ध करेंगे, जैसे शिशुपाल और दुर्योधन? द्वारका डूब गई, लेकिन भगवान कृष्ण का ज्ञान कभी नहीं डूबा। वो हर जमाने में एक नए रूप में लौटा, कभी एक टीचर बनकर, कभी एक फ्रेंड बनकर, कभी एक आवाज बनकर, जैसे इस वीडियो की आवाज। अंतिम शब्द, एक सवाल, अगर तुम कृष्ण होते तो क्या तुम आज के द्वारका को बचा पाते? नहीं पता, तो शायद वक्त आ गया है खुद में कृष्ण को जगाने का। द्वारका डूब गई थी, मगर एक ऐसी कहानी अभी बाकी है। द एनोनिमस माइक।